मैं डॉक्टर जमाल खान. टुडे my topic of anatomy lecture is muscles of the interior compartment of thigh. Muscles of the interior compartment of the thigh. तो थाई का जो है, थाई जो होता है, जो फीमर बोन होता है, उसके सामने जो है कुछ मसल्स हैं. तो उस मसल्स का जो अरेंजमेंट होता है, मतलब एक जगह होता है, एक मतलब कंपार्टमेंट होता है जिसको इंटीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं, और या इसी को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं. एक्सटेंसर कंपार्टमेंट क्योंकि इस जैसे ट्रेन का डब्बा होता है तो S1 S2 S3 जो है, तो उसमें कुछ पैसेंजर होते हैं. तो वैसे थाई जो है, थाई के सामने कुछ मसल्स होते हैं, थाई के पीछे भी बैक साइड में कुछ मसल्स होते हैं, और थाई के मीडियल साइड में भी कुछ मसल्स होते हैं. तो तीनों मतलब लोकेशन पर, यानी कि फ्रंट पर जो मसल्स हैं, तो इनको मतलब इंटीरियर कंपार्टमेंट में रखा गया है, और बैक साइड में जो मसल्स हैं उनको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रखा गया है, और मीडियल साइड के जो मसल्स हैं थाई के, उसको मीडियल कंपार्टमेंट में रखा है. क्योंकि इंटीरियर जो है मतलब कंपार्टमेंट में जो मसल्स हैं, यानी फ्रंट ऑफ थाई के जो है सामने, जो मतलब थाई के सामने जो मसल्स हैं, तो उनको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो मसल्स है जो है वो नी जॉइंट का एक्सटेंशन करती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ दीज मसल्स, these muscles present in the front of the thigh is known as the extensor compartment. तो इसमें सबसे पहले जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट sartorius muscle. तो sartorius muscles जो है इस कंपार्टमेंट का जो है पहला मतलब मसल्स है, और sartorius मतलब इसको टेलरिंग मसल कहते हैं, क्योंकि टेलरिंग मसल का मतलब होता है टेलर जो मतलब सिलाई करता है, जो सूट मतलब वगैरह सिलता है, जो है फीमेल लेडी सूट या मतलब मेल सूट जो है, पैंट शर्ट, तो उसमें जो एक्शन करता है, जो मतलब उसका फंक्शन होता है, उसके जो थाई का और उसके लेग का जो मूवमेंट होता है, तो इस मसल का काम ये होता है कि ये दिस मसल ये एबडक्टर ऑफ थाई, यानी थाई का एबडक्शन करता है. थाई जो होता है उसको मीडियल प्लेन से दूर ले जाता है, तो दिस इज द एबडक्टर ऑफ थाई. तो sartorius मसल का जो है पहला काम क्या है कि एबडक्शन ऑफ थाई कहता है, ये एबडक्टर मसल होता है जो है. और दूसरा जो फंक्शन है इसका, सेकंड जो वर्क है, ये लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई, यानी थाई को लेटरल बाहर की तरफ रोटेट भी करता है, थाई को जो है इसे बाहर की तरफ रोटेट भी करता है. और थर्ड जो इसका मतलब एक्शन है, तीसरा जो काम है, ये लेग का जो है मतलब फ्लेक्शन करता है, नी लेग फ्लेक्शन होता है, नी जॉइंट पर लेग का फ्लेक्शन करता है. तो इस तरह से मतलब ये तीनों एक्शन, यानी थाई का एबडक्टर ऑफ थाई होता है, लेटरल रोटेटर ऑफ थाई होता है, और फ्लेक्सर ऑफ द लेग होता है. तो ये तीनों एक्शन दर्जी कपड़ा सिलता है जो है, तो ये तीनों मूवमेंट जो है ये sartorius मसल्स के जरिए होता है. इस वजह से इसको sartorius मसल्स भी कहते हैं. इसको इस sartorius मसल्स को टेलरिंग मसल भी कहते हैं. तो टेलर का मसल्स है क्योंकि दर्जी इस मसल का जो है ज़्यादा मतलब यूज़ करता है. और प्रेयर सेशन में जब आदमी पलथी पोस्चर में रहता है जो है, तो ये मसल्स जो है मतलब अपना कंट्रीब्यूशन करता है. तो दिस मसल का इसका वर्क जो हो रहा है, लेटरल रोटेटर ऑफ थाई, एबडक्टर ऑफ थाई एंड फ्लेक्सर ऑफ द लेग एट द नी जॉइंट, तो ये प्रेयर सेशन में जब पलथी पोस्चर में इंसान होता है प्रेयर के वक्त, उस वक्त भी ये मसल काम करता है जो है. तो देखिए मसल्स जो है मतलब sartorius मसल का इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है और इंसर्शन कहाँ पे होता है. देखिए ओरिजिन का मतलब होता है मसल जो जिस जगह से मतलब बिगिनिंग करता है, जहाँ से शुरू होता है, और उसे ओरिजिन कहते हैं, और जहाँ पर ख़त्म होता है उसे इंसर्शन कहते हैं. तो ये स्केलेटल मसल्स है, यानी कि बोन पर जो अटैच मसल्स हैं जो है, अटैचमेंट होता है जिस मसल का बोन पर, उसे स्केलेटल मसल कहते हैं. तो बॉडी में मतलब 206 मसल्स होते हैं, 206 जो है मतलब बोन होते हैं. तो इसमें जो बोन है
इसका ओरिजिन जो है इलियम बोन से होता है। जो इलियम बोन है जो है सार्टोइड मसल का ओरिजिन जो है इलियम बोन से होता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इलियम बोन में किस, क्योंकि इलियम बोन में अपर एंड भी होता है, लोअर एंड भी होता है, और ये जो इलियक क्रेस्ट कहलाता है, अपर एंड 3 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर भी होता है, इंटीरियर बॉर्डर है ये, पोस्टीरियर बॉर्डर है ये, मीडियल बॉर्डर है, और 3 सरफेस होते हैं, ये ग्लूटियल सरफेस है, ये इलियक सरफेस है, ये सैक्रोपेल्विक सरफेस है जो है, और ये सैक्रोपेल्विक सरफेस है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इलियम बोन पे होता है तो किस जगह होता है। इलियम बोन पे जो ये इलियक क्रेस्ट होता है, इलियक क्रेस्ट, तो इलियक क्रेस्ट का जो एंटीरियर एंड है जिसे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। तो मतलब सम फाइबर अराइज फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये जो है इलियक क्रेस्ट के एंटीरियर एंड जो थार लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो सम फाइबर ऑफ द सार्टोरियस मसल अराइज फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एक पॉइंट तो ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और दूसरा जो है ये जो एंटीरियर बॉर्डर का अपर हाफ होता है, एंटीरियर बॉर्डर का अपर हाफ होता है, डिप्रेस्ड होता है, इसे एंटीरियर इलियक नॉच कहते हैं। तो एंटीरियर इलियक नॉच का जो अपर हाफ होता है, ये अपर हाफ है, यानी सम फाइबर अराइज फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर इलियक नॉच। तो ये साइट ऑफ ओरिजिन है। सार्टोरियस मसल का ओरिजिन जो है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दूसरा है एंटीरियर इलियक नॉच का अपर हाफ, ये ऊपर का जो आधा हिस्सा होता है एंटीरियर इलियक नॉच का, यहाँ से होता है, और एंटीरियर इलियक नॉच का जो लोअर हाफ होता है जो है यहाँ पर नहीं होता है। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये इलियक क्रेस्ट का जो है एंटीरियर एंड पे होता है कुछ फाइबर, और कुछ फाइबर का ओरिजिन जो है एंटीरियर इलियक नॉच के अपर जो है हाफ पे होता है जो है। तो ये हो गया ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ हुआ सार्टोरियस मसल का, इलियम बोन पर। ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इलियम बोन पर। इलियम बोन पे किस जगह, ये मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड अपर हाफ ऑफ द एंटीरियर इलियक नॉच। और इसका इंसर्शन कहाँ पे होगा, इंसर्शन जो है टीबिया बोन पे होता है। जो टीबिया बोन है, तो टीबिया बोन का जो है, टीबिया बोन का जो शेफ्ट होता है, टीबिया बोन, तो टीबिया बोन का जो शेफ्ट होता है, ये देखिए टीबिया बोन के शेफ्ट में 3 सरफेस होते हैं। ये एक मीडियल सरफेस होता है, दिस इज मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस का जो है, दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया बोन। तो यहाँ पर टीबिया बोन का जो मीडियल सरफेस होता है, इसके अपर पार्ट का जो है सबसे आगे, मतलब जो है अपर पार्ट के एकदम जो है आगे होता है, और ये ग्रासिलिस मसल का भी इंसर्शन यहीं पे होता है, और ये सेमी टेंडिनोसस मसल का भी इंसर्शन होता है। तो 3 मसल्स जो है सबसे आगे सार्टोरियस मसल का इंसर्शन होता है, और सार्टोरियस मसल के पीछे जो है ग्रासिलिस मसल का इंसर्शन होता है। ये देखिए ये सार्टोरियस मसल है सबसे आगे फ्रंट पे, यानी कि टिबिया के शेफ्ट के मीडियल सरफेस, दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ शेफ्ट ऑफ टिबिया। तो टिबिया बोन के मीडियल सरफेस के शेफ्ट पर जो है, यानी मीडियल सरफेस का ऊपर का जो अपर पार्ट है, उसके अपर पार्ट के सबसे आगे सार्टोरियस मसल का, इसके पीछे जो है ग्रासिलिस मसल का, और सबसे पीछे सेमी टेंडिनोसस मसल का। तो इंसर्शन कहाँ पे होता है, टिबिया के मीडियल सरफेस पर के अपर पार्ट के, मतलब ये ग्रासिलिस मसल्स के आगे। तो ये हो गया इंसर्शन। अब ये हो गया इंसर्शन, पहला ओरिजिन इलियम बोन पर, दूसरा इंसर्शन टिबिया बोन पर। अब इसका जो नर्व सप्लाई है वो फ्यूमोरल नर्व, फीमोरल नर्व जो है इसको जो है नर्व सप्लाई करता है, फीमोरल FEMORAL फीमोरल नर्व। और जो फोर्थ इसका एक्शन, इसका काम क्या है, इस मसल का काम ये है कि ये एबडक्टर ऑफ थाई होता है, थाई का एबडक्शन कहता है। तो ये एबडक्टर मसल होता है जो है थाई के लिए एबडक्शन का काम करता है, थाई को मीडियन प्लेन से दूर ले जाता है, इस वजह से ये एबडक्टर ऑफ थाई होता है। और
सेकंड जो एक्शन है वो लेटरल रोटेटर ऑफ थाई, थाई को जो है ऐसे बाहर की तरफ रोटेट करता है, तो दिस इज लेटरल रोटेटर मसल ऑफ द थाई। और थर्ड जो एक्शन इसका है फ्लेक्सर ऑफ द लेग एट द नी जॉइंट, यानी कि लेग को जो है ये मोड़ता है, फ्लेक्स करता है, तो फ्लेक्शन ऑफ द लेग जो है करता है, तो ये फ्लेक्सर मसल भी है। तो एबडक्टर ऑफ थाई, लेटरल रोटेटर ऑफ थाई एंड फ्लेक्सर ऑफ द लेग एट द नी जॉइंट, तो ये तीन जो है वर्क है, इसीलिए इसको टेलरिंग मसल कहते हैं। या ये पल्थी पोस्चर में होता है, जो प्रेयर सेशन में, तो पल्थी पोस्चर जब रिज्यूम आदमी करता है उस वक्त भी जो ये मसल काम करता है जो है। अब देखिए सेकंड जो मसल्स है वो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। देखिए क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो है, क्वाड्री मतलब होता है चार और सेप्स मतलब जो होता है हेड होता है, तो ये मसल जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस है इसके पास चार हेड होते हैं, यानी दिस मसल इज कंपोज्ड ऑफ फोर मसल्स, चार मसल से मिल करके जो है एक सिंगल मसल बना हुआ है जिसको क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस कहते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो है, क्वाड्री मैंने फोर होता है, सेप्स मैंने हेड होता है, यानी चार हेड वाला मसल्स जो है, तो चार हेड वाला मसल्स का मतलब जो है चार मसल्स का हेड मिल करके जो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस बनाता है। तो चारों मसल का जो है तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस इज कंपोज्ड ऑफ फोर मसल्स। जो पहला मसल्स है वो रेक्टस फीमोरिस, रेक्टस फीमोरिस, और दूसरा जो है वास्टस लेटरलिस, तीसरा वास्टस मीडियलिस, और चौथा जो है वास्टस इंटरमीडियस। तो दिस क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस इज कंपोज्ड ऑफ फोर मसल्स। पहला है रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, और फीमोरिस बोले फीमर। इस मसल के फाइबर जो होते हैं वो सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, इस वजह से इसको रेक्टस फीमोरिस। दूसरा है वास्टस लेटरलिस। वास्टस मतलब होता है ब्रॉड, वाइड, और लेटरलिस मतलब तो बाहर, यानी फीमर बोन जो होता है थाई का जो है, जो लेटरल फ्रंट का जो लेटरल साइड होता है, लेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट, तो ये थाई के जो है फ्रंट के लेटरल साइड में होता है, इसकी इस वजह से चौड़ी मसल्स है, वाइड मसल्स है, और थाई के सामने और थोड़ा लेटरल साइड में होता है, इसलिए इसका नाम वास्टस लेटरलिस है। और तीसरी जो मसल्स है ये वास्टस मीडियलिस है। वास्टस में चौड़ी मसल है, लेकिन ये थाई के जो है फ्रंट के मीडियल साइड में होता है, इसलिए इसका नाम वास्टस मीडियलिस है। और जो फोर्थ मसल्स है वास्टस इंटरमीडियस है, तो ये वास्टस लेटरलिस और वास्टस मीडियलिस के बीच में है, इस वजह से इसका नाम वास्टस इंटरमीडियस है। तो इस तरह से देयर आर फोर मसल्स इन फॉर्मिंग द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल। अब रेक्टस फीमोरिस मसल, इसका ओरिजिन जो है कहाँ पे होगा? इसका ओरिजिन इलियम बोन पे। इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा? इलियम बोन पे। तो इलियम बोन पे ये जो इलियम बोन का इंटीरियर बॉर्डर होता है, इलियम बोन का जो इंटीरियर बॉर्डर है, और इंटीरियर बॉर्डर का जो है जो अपर हाफ है, इसे इंटीरियर इलियक नॉच कहते हैं। जो लोअर पार्ट है इसका नाम है इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो ये इलियम बोन के इंटीरियर बॉर्डर का जो लोअर हाफ है, जिसका नाम एक एलिवेशन के गुभार की शक्ल में है, जिसका नाम है इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो इसी इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के अपर हाफ ऑफ द इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से जो है इस मसल का ओरिजिन होता है। रेक्टस फ्यूमोरिस मसल का तो दो हेड होते हैं। रेक्टस फ्यूमोरिस मसल के दो हेड होते हैं, एक स्ट्रेट हेड होता है और एक रिफ्लेक्टेड हेड होता है। तो देयर आर टू हेड्स ऑफ द रेक्टस फ्यूमोरिस मसल्स। स्ट्रेट हेड अराइज फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द anterior inferior iliac spine
and reflected head arise from the groove present above the acetabular margin। ये ग्रूव जो है, ये जो ग्रूव है एसिटाबुलर मार्जिन के ऊपर, इसी ग्रूव से जो है रिफ्लेक्टेड हेड का ओरिजिन होता है। तो देयर आर टू हेड ऑफ द रेक्टस फ्यूमरिस मसल, एक जो है स्ट्रेट हेड और दूसरा है रिफ्लेक्टेड हेड। स्ट्रेट हेड का ओरिजिन एंटेरियर इंफेरियर इलियक स्पाइन से होता है, और जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है इसका ओरिजिन इस ग्रूव से होता है। ये जो ग्रूव है यानी ग्लूटियल सरफेस से, जो ग्लूटियल सरफेस का जो निचला हिस्सा है यहाँ पर जो है, तो ये स्टेबल मार्जिन के ऊपर, तो ये ग्लूटियल सरफेस का लोअर पार्ट और स्टेबुलर मार्जिन के ऊपर जो एक गड्ढा है, तो इसी गड्ढे से जो है ग्रूव से रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फ्यूमरिस मसल का ओरिजिन होता है। So there are two head, straight head and reflected head of the rectus फ्यूमरिस। और इसका जो इंसर्शन होता है पटेला बोन पे होता है। तो पटेला बोन पर जो है, दिस इज पटेला बोन, तो पटेला बोन का जो बेस होता है, ये बेस है, तो बेस पर जो है इसका इंसर्शन होता है। पटेला बोन के ये पटेला बोन है, तो इसका जो बेस होता है यहीं पर जो है ये रेक्टस फ्यूमरिस मसल का जो है मतलब इंसर्शन होता है। तो इंसर्शन पटेला बोन पर होता है, ओरिजिन रेक्टस फ्यूमरिस मसल बोन का ये इलियम बोन पर होता है। इलियम बोन इज द साइट ऑफ ओरिजिन एंड पटेला बोन इज द साइट ऑफ इंसर्शन। और उसके बाद में इसका जो नर्व सप्लाई है वो फीमोरल नर्व है। तो नर्व सप्लाई जो है रेक्टस फ्यूमरिस का क्या है, फीमोरल नर्व, और इसका जो एक्शन है, इसका काम क्या है, ये एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट होता है। एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट का जो है एक्सटेंशन करता है, और हिप जॉइंट का जो है फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट को जो है मोड़ता है और नी जॉइंट को स्ट्रेट करता है। तो रेक्टस फ्यूमरिस मसल का जो है जो पहला जो प्राइमरी जो मेन वर्क है, जो कार्डिनल वर्क है, वो नी जॉइंट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, स्ट्रेट करता है। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट एंड फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट। तो ये मसल जो है हिप जॉइंट को मोड़ता है और नी जॉइंट को स्ट्रेट करता है, जो है एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट एंड फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट। सेकंड मसल है वास्टस लेटरलिस मसल। तो वास्टस लेटरलिस मसल का ओरिजिन जो है इस फीमर बोन पे होता है। ये जो फीमर बोन है, तो फीमर बोन पर जो है इस मसल का जो है ओरिजिन होता है। और फीमर बोन के किस साइड पर होता है, अपर एंड पे होता है कि शेफ्ट पर होता है कि लोअर एंड पर होता है। देखिए फीमर बोन का जो अपर एंड होता है, तो यहां पर ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है, इनके बीच में जो है ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन होता है। इंटरट्रोकेंटिक लाइन होता है, तो ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन का जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंटिक लाइन, और ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है इसके 4 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और ये सुपीरियर बॉर्डर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के 4 बॉर्डर होते हैं, तो चारों बॉर्डर में नहीं होता है बल्कि इंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। तो देयर आर 2 साइड्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वास्टस लेटरलिस। तो पहला साइड हो गया इंटरट्रोकेंटिक लाइन। तो इंटरट्रोकेंटिक लाइन का जो अपर हाफ होता है, ऊपर का आधा, यहां से कुछ फाइबर एराइज करते हैं, और कुछ फाइबर ये ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो इंटीरियर बॉर्डर होता है और इंफीरियर बॉर्डर होता है, सब फाइबर एराइज फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। और कुछ फाइबर जो है ये जो लेटरल मार्जिन, जो ये जो ग्लूटियल ट्यूबरासिटी है, तो ग्लूटियल ट्यूबरासिटी का जो लेटरल बॉर्डर होता है, तो सम फाइबर एराइज फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरासिटी, और कुछ फाइबर जो है जो ये जो
लेटर लिप होता है, लिनिया एस्पेरा का जो लेटर लिप है, तो लेटर लिप का जो है जो अपर हाफ है, लेटर लिप का अपर हाफ जो होता है, तो सम फाइबर एराइज फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द लेटरल लिप ऑफ द लिनिया एस्पेरा। अब देखिए यहां से जो है अपर हाफ ऑफ द इंटरट्रोगेंटिक लाइन, तो इंटरट्रोगेंटिक लाइन के अपर हाफ से और ग्रेटर ट्रोगेंटर के इंटीरियर बॉर्डर से और इंफीरियर बॉर्डर से और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के जो है लेटरल मार्जिन से और लेटरल लिप ऑफ द लिनिया एस्पेरा के अपर हाफ से जो है ये वास्टस लेटरलिस मसल का ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन ये जो पटेला बोन होता है, ये पटेला बोन जो है इसे ट्रायंगुलर होता है, तो पटेला बोन का ये बेस है और ये अपेक्स है, तो जो लेटरल बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर है, तो जो लेटरल बॉर्डर है पटेला बोन का इसके अपर वन थर्ड ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द पटेला बोन। तो वास्टस लेटरलिस मसल का इंसर्शन कहां पे होता है, यही जो लेटरल बॉर्डर होता है जो है पटेला बोन का, इसका ऊपर का जो 1/3 हिस्सा होता है, ऊपर का अपर 1/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द पटेला बोन पर इसका इंसर्शन होता है। और इसका जो है अब ये है कि वास्टस लेटरलिस मसल का ओरिजिन जो है फीमर बोन पर और इसका इंसर्शन पटेला बोन पर होता है। फीमर बोन पे कहां पे होता है, फीमर बोन पर अपर हाफ ऑफ द इंटरट्रोगेंटिक लाइन और एंटेरियर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर ट्रोगेंटर एंड lateral lip of the gluteal tuberosity and upper half of the lateral lip of the linea aspera। तो ये ओरिजिन हो गया। इंसर्शन जो है पटेला बोन का जो लेटरल बॉर्डर होता है उसके अपर 1/3 पर जो है इसका जो नर्व सप्लाई होता है वो फीमोरल नर्व होता है, और यही फीमोरल नर्व जो वास्टस लेटरलिस मसल को जो है सप्लाई करता है, यही फीमोरल नर्व जाकर के नी जॉइंट को भी सप्लाई करता है। तो वास्टस लेटरलिस मसल इज सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व, और इसका जो एक्शन होता है ये नी जॉइंट का जो है एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट, एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट। अब वास्टस मीडियलिस मसल, तो वास्टस मीडियलिस मसल का ओरिजिन, इसका भी ओरिजिन फीमर बोन से होता है, इंसर्शन जो है पटेला बोन पर होता है। फीमर बोन पे ओरिजिन कहां पे होता है, जो ये इंटरट्रोगेंटिक जो है लाइन है, इंटरट्रोगेंटिक लाइन है, तो इसका जो लोअर हाफ होता है, लोअर हाफ ऑफ द इंटरट्रोगेंटिक लाइन, और उसके बाद में ये जो स्पाइरल लाइन है, सेकंड जो अटैचमेंट होता है स्पाइरल लाइन होता है, और उसके बाद में जो है ये जो मीडियल लिप होता है, मीडियल लिप पर पूरा स्पाइरल लाइन पे पूरा होता है और मीडियल लिप पर 100% होता है, और उसके बाद में ये जो है जो मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन है, मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन है, इसका अपर 1/4 यानी ऊपर का जो है 1/4 हिस्सा। तो दिस मसल एराइज, वास्टस मीडियलिस मसल कहां से एराइज करता है, पहला जो ओरिजिन होता है, पहला साइड है ये इंटरट्रोगेंटिक लाइन का लोअर हाफ, इंटरट्रोगेंटिक लाइन का लोअर हाफ, उसके बाद ये स्पाइरल लाइन, और उसके बाद मीडियल लिप ऑफ द लिनिया एस्पेरा, फिर मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन का अपर 1/4 ऊपर का 1/4 हिस्सा। और इंसर्शन जो है जो पटेला बोन का मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला बोन, तो इस पटेला बोन के मीडियल बॉर्डर का जो अपर 2/3 होता है, अपर 2/3 ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द पटेला बोन, पटेला बोन का जो है जो मीडियल बॉर्डर होता है उसका ऊपर का 2/3 हिस्सा जो होता है, यहां पर वास्टस मीडियलिस मसल का जो है इंसर्शन होता है जो है, और जो लेटरल बॉर्डर होता है पटेला बोन का, इसके अपर 1/3 पर जो है वास्टस मीडियलिस वास्टस लेटरलिस मसल का इंसर्शन होता है। तो लेटरल बॉर्डर पर पटेला बोन के लेटरल बॉर्डर पर वास्टस लेटरलिस मसल का जो है इंसर्शन होता है, और पटेला बोन के मीडियल बॉर्डर पर वास्टस मीडियलिस मसल का इंसर्शन होता है। लेकिन लेटरल बॉर्डर का अपर 1/3 और मीडियल बॉर्डर का अपर 2/3, तो 2/3 हिस्सा जो मीडियल बॉर्डर का होता है, इस पर वास्टस मीडियलिस मसल का इंसर्शन होता है, और लेटरल बॉर्डर पर का जो है अपर 1/3 हिस्सा, वहां पर वास्टस लेटरलिस मसल का इंसर्शन होता है। तो वास्टस मीडियलिस मसल इज सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व,
तो वास्टस मीडियलिस मसल जो है ये फीमोरल नर्व सप्लाई करता है और इसका जो एक्शन होता है एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। फोर्थ मसल है क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरिस मसल का जो है जो चौथा मसल है वास्टस इंटरमीडियस मसल, वास्टस इंटरमीडियस मसल। तो वास्टस इंटरमीडियस मसल का जो है ओरिजिन ये फीमर बोन पे होता है। फीमर बोन का जो ये इंटीरियर सरफेस होता है, फीमर बोन का जो इंटीरियर सरफेस होता है, शैफ्ट का जो इंटीरियर सरफेस होता है फीमर बोन का, इसका ऊपर का जो 3/4 हिस्सा होता है, ऊपर का 3/4 यानी फीमर बोन के शैफ्ट का जो इंटीरियर अगला सतह होता है और जो लेटर सरफेस होता है, इंटीरियर सरफेस और लेटर सरफेस, ठीक है, ये दोनों जो है सरफेस, लेटर सरफेस और इंटीरियर सरफेस ऑफ द शैफ्ट ऑफ फीमर जो है ये किसको राइज करता है, ये वास्टस इंटरमीडियस मसल का ओरिजिन करता है। और इसका इंसर्शन होता है पटेला बोन का जो बेस होता है, पटेला बोन का जो बेस होता है, दिस द बेस ऑफ पटेला बोन। और इस पटेला बोन का जो बेस होता है तो फ्रंट पर रेक्टस फ्यूमरिस मसल का जो इंसर्शन होता है और इसी बेस के बैक साइड में जो है यहाँ पर जो है वास्टस इंटरमीडियस का जो इंसर्शन होता है। तो वास्टस इंटरमीडियस का इंसर्शन बेस ऑफ पटेला बोन के पीछे होता है और रेक्टस फ्यूमरिस मसल का इंसर्शन बेस ऑफ पटेला बोन के फ्रंट। तो फ्रंट ऑफ बेस पर रेक्टस फ्यूमरिस मसल का और बैक ऑफ बेस पर यहां पर वास्टस इंटरमीडियस मसल का इंसर्शन होता है। और इसका जो नर्व सप्लाई है ये फीमोरल नर्व। तो फीमोरल नर्व जो है इस वास्टस इंटरमीडियस को जो है नर्व सप्लाई करता है। इसका जो एक्शन होता है एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। और उसके बाद में ये मसल होता है आर्टिकुलेरिस जेनियम, आर्टिकुलेरिस जेनियम मसल होता है, GENU, आर्टिकुलेरिस जेनियम, GENU। तो इसका जो है ओरिजिन इसी फीमर बोन के जो है शैफ्ट के जो लोअर 1/4 होता है, लोअर 1/4 होता है, इसी के नीचे जो है मतलब आर्टिकुलेरिस जेनियम मसल का जो है ओरिजिन होता है। देखिए इंटीरियर सरफेस के अपर 3/4 पर और लेटर सरफेस के अपर 3/4 पर यहां पर वास्टस इंटरमीडियस मसल का ओरिजिन होता है, लेकिन इसी फीमर बोन के शैफ्ट के इंटीरियर सरफेस के जो है लोअर पार्ट पर आर्टिकुलेरिस जेनियम मसल का ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन जो नी जॉइंट का जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है यहां पर कैफल लिगामेंट के नीचे, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन पर इसका इंसर्शन होता है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट पर आर्टिकुलेरिस जेनियम का इंसर्शन होता है और इसका नर्व सप्लाई फीमोरल नर्व होता है। आर्टिकुलेरिस जेनियम का नर्व सप्लाई का होता है फीमोरल नर्व होता है और इसका एक्शन जो होता है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को अपवर्ड पुलिंग, ये पुल करता है। तो पुलर ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ द नी, जब नी जॉइंट का एक्सटेंशन होता है तो यही मसल जो है नी जॉइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ खींच लेता है ताकि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट के वक्त डैमेज ना हो, उसकी हिफाजत करता है, प्रोटेक्टर ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट होता है। तो आर्टिकुलेरिस जेनियम मसल जो है ये प्रोटेक्टर होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का नी जॉइंट के जो है। तो इस तरह से ये जो मसल्स हैं सार्टोरियस मसल, इसको टेलरी मसल कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल, इसमें 4 मसल्स होते हैं, जिसमें पहला है रेक्टस फीमोरिस मसल जिसको किकिंग मसल कहते हैं। किक जैसे फुटबॉल वगैरह जो खेलते हैं तो बॉल पर जो किक मारते हैं तो इसी रेक्टस फीमोरिस मसल का जो है कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि रेक्टस फीमोरिस मसल जो होता है ये एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट भी होता है, एक्सटेंशन करता है नी जॉइंट का, और फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट होता है। तो कोई भी जो है प्लेयर, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं, जब फुटबॉल पर किक मारते हैं तो उस वक्त हिप जॉइंट को फ्लेक्स मोड़ना पड़ता है और नी जॉइंट को जो है ये मतलब एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग किकिंग ऑफ द फुटबॉल बाय द फुटबॉल प्लेयर
this muscle acts, so this is also known as kicking muscle. तो किकिंग मसल इसे कहते हैं, रेक्टस फ्यूमरिस मसल को। और उसके बाद में जो है वास्टस लेटरलिस मसल, वास्टस मीडियलिस मसल, वास्टस इंटरमीडियस मसल्स, आर्टिकुलरिस जेनो मसल। तो इस तरह से फ्रंट ऑफ मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई या मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई और मसल्स ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। तो यही पहला सार्टोरियस मसल्स है। दूसरा रेक्टस फ्यूमोरिस मसल है। तीसरा जो है वास्टस लेटरलिस मसल्स है। और तीसरा जो है वास्टस लेटरलिस, चौथा वास्टस मीडियलिस, पांचवा जो है वास्टस इंटरमीडियस और छठा जो है छोटी मसल्स होता है उसे आर्टिकुलरिस जेनू कहते हैं। तो फ्रंट ऑफ थाई के जितने मसल्स होते हैं ये नी जॉइंट का जो एक्सटेंशन करवाते हैं, नी जॉइंट को जो स्ट्रेट करवाते हैं, इसलिए इसको जो है इस मसल को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल कहते हैं। यानी थाई का जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है सामने होता है, तो थाई के सामने जितने भी मसल्स होते हैं ये नी जॉइंट का जो है एक्सटेंशन करवाते हैं। इस वजह से इसको जो है मतलब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का मसल कहते हैं। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर। Ah.